प्रभु कौतुकी परम लीलामय हैं और अपने शरणागतों के हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुन को नाही जो न मोह माया प्रबल विचार मन माहि भजय महामाया पति हे। देवता मनुष्य और मुनि भी ऐसा कोई नहीं है इस भगवान के महान बलवती माया को मोहित न जो हुआ हो। मन में ऐसा विचार करके महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का ही भजन करना चाहिए। उसी के भजन से हरि की माया कटती है और माया से बाहर निकलने का वही उत्तम रास्ता है। तो अपर हेत सुन शैल कुमारी कहो विचित्र कथा विस्तारी जहि कारण अज अगुण अनूपा ब्रह्म भयऊ को असल पुर भूपा। और आगे जो है भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और स्वरूप रहित भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी में उत्पन्न हुए, उसकी कथा सुनिए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा जाश्चरित अवलोकी भवानी सती शरीर राही बौरानी। जिस प्रभु श्री भगवान रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का साभेश धारण किए हुए देखा था, जो वन में फिरते थे, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि वो अजहु न छाया मिटत तुम्हारी ताश्चरित सुन भ्रमरुजहारी लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बालेपन की छाया अपने हृदय से नहीं मिट पा रही है और उन्होंने भ्रम रूपी रोग के हरने वाले चरित्र तुमने सुने थे और उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें फिर कहूँगा और तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का गान करते हुए सुनाते हैं और पार्वती जी प्रेम से सुनती हैं। तो भरद्वाज सुन शंकर बानी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुर बर नय ब्रस के तू सोय अवतार भयो जे हेतु। तो महामुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शंकर जी का वचन सुनकर पार्वती ने सकुशल प्रेम सहित मुस्कराकर फिर बृहस्पति श्री शिव जी के कारण भगवान का वो अवतार जो हुआ था उसका वर्णन प्रेम पूर्वक सुना। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता।